नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं कोंडा गांव में। कोंडा गांव में उन कलाकारों के बीच जिनकी कला को पूरी दुनिया में जो है जाना और पहचाना जाता है, जिनकी कला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है ढोकरा आर्ट के तौर पर, जिन्हें बस्तर आर्ट भी कहा जाता है। और इस बस्तर आर्ट के कलाकारों की जो है दुनिया अभी फ़िलहाल कोरोना संक्रमण के बीच कैसी है, लॉकडाउन में कलाकार कितने प्रभावित हुए हैं और इन दिनों उनका हाल क्या है, यही जानने के लिए मैं पहुंचा हूं। तो मैं ऐसे ही एक घर में हूं, कलाकारों के घर में, कोंडा गांव के बस्ती में, और मेरे साथ बस्तर आर्ट, ढोकरा आर्ट के जो कलाकार हैं वो मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका हाल फ़िलहाल अभी इस संकट काल में कैसा है। तो क्या नाम है आपका? विजय साहब। विजय। तो विजय जी, आपका हाल अभी कैसा है? अभी 2-4 काम कर रहे हैं। तो कैसा रहा इन कोरोना संकट के बीच में? काम धाम बंद रहे होंगे? पूरा बंद था। तो कैसा गुजरा फिर? क्या गुजरेगा कोई बैठ बैठ के थे और इधर उधर कुली पुती किए। हाँ, तो ये काम छोड़ के दूसरा काम? हाँ, दूसरा काम भी करना पड़ा ना। क्यों, इसका मतलब कहीं पे कोई ऑर्डर नहीं था, कहीं ऑर्डर नहीं था? अच्छा। और कितने वर्षों से आप इस कला से जुड़े हैं? बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से? मतलब यहाँ जब से हैं, जब बड़े हुए तब से। बड़े हुए तब से। तो इस कला के ज़रिए, इस कला को तो पहचान बहुत मिली है, विश्व प्रसिद्ध है और इसका नाम होता है, इससे लोग बड़े जो है कमाई भी करते हैं। लेकिन आप लोगों की दुनिया कितनी बदली है? अभी तो कुछ नहीं बदला है। हाँ, बदला था फिर खराब हो गया। फिर खराब हो गया। 2 साल में तो लॉकडाउन में बर्बाद हो गए पूरा। हाँ, अभी क्यों हुई थी? परेशानी है क्या? अभी साल भर से लॉकडाउन में कोई काम नहीं कर पाए, इधर उधर कुली मजदूरी करे, अपना घर गुजारा तो करना ही था। तो इधर उधर घर गुजारा करने के लिए उन लोगों को तो कुली मजदूरी तो करना ही पड़ता है। महीना भर तो हो गया है ये वाला काम करते हुए, ज्यादा दिन थोड़ी हुआ है। पिछले 1.5 साल से ये पूरा बंद था? बंद था। विदेशी लोग भी नहीं आते हैं, कोई तो नहीं आते हैं, सब बंद। पूरा दुकान उकान तो पूरा बंद था, शोरूम वगैरह पूरा, ये घर का काम धाम सब बंद था। महीना भर करीब हो गया है काम कर रहे हैं। तो फिर क्या किए इन 1.5 सालों में? हाल कैसा था उन दिनों? परेशानी से तो गुजर रहे थे क्या, कोई कुली मजदूरी इधर उधर, कोई मिस्त्री काम, कहीं ऐसे जा जाके अपना घर गुजारा तो किए बहुत लोग। कई घर गुजारा करना पड़ता था। तो कहीं कहीं से कुछ जो है मदद आप लोगों की, आपकी कला? कुछ लोग जो है ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिए अब बिल्कुल ये कला? हाँ, तो जिसके पास अभी खाने के लिए नहीं रहेंगे तो पूंजी नहीं है तो कहाँ कर पाएंगे ना। जिनके पास पूंजी नहीं है उनका तो कला डूब ही गया, कुली मजदूरी करने जाते हैं। उन्होंने छोड़ दिया ये ढोकरा? जैसे छोटे मोटे कर रहे हैं, नहीं छोड़े हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है। जिसके पास ज्यादा पूंजी है उन लोग तो अपना लेगुरल कर ही रहे हैं। जिसके पास कम पूंजी वाले वो तो 1.5 साल में खा पी के उनका पूंजी भी खत्म हो गया, तो अभी कहाँ से कर पाएंगे। वो कर रहे हैं इधर उधर किसी के दूसरे के यहाँ से ऑर्डर लेके, छोटा मोटा मतलब 2,000-2,500 ऐसे हफ्ता में कमा रहे हैं और खा रहे हैं। अच्छा। तो आप लोग इतने सालों से आप लोग इस कला से जुड़े हैं, जिस कला से बेचने वाले तो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की कितनी कमाई होती है फिर? हम लोगों को खुद उसको ज्यादा पता है, उसके बाद में रहता है। अभी शुरू किए हैं, महीना भर हो गया है हम लोग का। ज्यादा नहीं, तो इतने सालों में जो है कितना फायदा हुआ? हम तो देख रहे हैं आप लोग उसी झोपड़ी में हैं। कोई आप लोग की बड़ी बिल्डिंग बनी? कुछ आगे निकले बच्चे लोग? कोई हर कोई नहीं किए हैं ऐसा, कोई किए हैं, कोई नहीं किए हैं। अब कोई ज्यादा कमाते, कोई कम कमाते हैं, हर कोई लेंटर घर कहाँ से बनाएंगे। तो अभी कितना ऑर्डर आता है? अभी ज्यादा नहीं आया है, बीतते ही हुआ है हम लोग का। एक ट्रिप दे दिए हैं सामान और एक ट्रिप दे अभी बना रहे हैं। महीना 1.5 महीना ऐसे हो रहा है, काम कर रहे हैं हम लोग। बाकी बंद था काम। बंद था। आप जो हैं कितने वर्षों से हैं आप? काम करूँ मतलब गोटी हम दियारी मैं नहीं जाने। शादी के बाद से ही कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। अच्छा। शादी हुआ तो हाँ, हस्बैंड यही कोंडा गांव लेके आए, ये इधर मर्दापाल साइड के हैं ये। अच्छा। तो इधर ऐसी काम वाम करने के लिए आए, तो फिर ऐसी करते करते दूसरे के यहाँ ये मूर्ति काम सीखे। हाँ। तो
तो अभी आप लोग के बच्चे लोग भी यही काम करते हैं या दूसरा कुछ करना चाहते हैं? नहीं, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अभी ये काम नहीं कर रहे हैं। ये काम नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों नहीं करना चाहते वो? छोटा है, छोटा है। छोटा सा है। नहीं, वैसे बड़े बच्चे ये सीख रहे हैं ये कला को? कर रहे हैं हमारे। हाँ, मेरा बोले एक छोटा लड़का कर रहा है, एक बड़ा लड़का सर्विस में है। सर्विस में। तो आपको लग रहा है कि ढोकला आर्ट पहले जैसे ही उतना ही कारोबार इसका है या फिर कोई फर्क पड़ा है? पहले बहुत था, अभी थोड़ा कम हो गया है। पहले बहुत बिक्री। कोरोना के बाद से तो और ही ज़्यादा घाटा में चल रहा है, क्योंकि कहीं से बाहर से ऑर्डर नहीं आता, फिर रेट उट भी नहीं मिलता। बाहर से कोई आने से ऐसी मतलब वो बेचने से घर में थोड़े बहुत पैसा ज़्यादा मिलता है। अभी थोड़ा व्यापारी वगैरह लोग को देना पड़ता है, काम चले बोल के, तो वो जितना काम करते हैं उतना मेहनत का नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता उतना मेहनत जितना आप लोग करते हैं उतना नहीं है, उतनी आमदनी नहीं हो रही। नहीं हो रही है। तो फिर आप लोगों ने क्या तय किया है कि इस कला को कैसे जीवित रखेंगे, कैसे बचा के रखेंगे? वो तो उसको पूछो, उसको वही काम करवाते हैं, उन्हीं से पूछिए। ऑर्डर मिलने से तो करेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। कैसे छोड़ेंगे, तो बचपन से ही कर रहे हैं, पीढ़ी चल रहा है, छोड़ नहीं देंगे। कहीं बाहर से भी ऑर्डर आएगा या गाँव के अंदर की कोई बड़े कलाकार ऑर्डर देंगे तो करेंगे ही, तो थोड़ा थोड़ा चलाते ही रहेंगे। चाहे तो इस संकट काल में कहीं कोई आया मदद करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। किसी तरह का कोई मदद नहीं मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। कलाकार हैं आप लोग इतने, जो है आप लोगों की वजह से छत्तीसगढ़ का बड़ा नाम है, तो कोई ऐसे मदद करने नहीं आए कैसे कला को बचाना है, क्या करना है? कूली मजदूरी करते थे तब भी नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं। हम देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास सरकारी योजना का लाभ पूरा मिलता है, क्या क्या मिलता है? वही राशन मिलता है, और फिर अभी जो योजना निकला था घर के लिए, तो वो घर बनाए बस। अच्छा, एक कमरे का? नहीं, 3 कमरा। 3 कमरे का? हाँ। और कौन कौन सी योजनाओं का मिलता है लाभ? नहीं, योजनाओं का तो लाभ नहीं मिला, बस एक ही घर वाला योजना का लाभ मिला। लॉकडाउन ने जो है बस्तर आर्ट वालों को कितना प्रभावित किया है, ये जानने के लिए मैं कोंडा गांव में हूँ, और कोंडा गांव में अब मैं सबीर नाग के जो है घर पर पहुँचा हुआ हूँ, ये जानने के लिए कि भाई उनका हाल कैसा है। तो हाल आपका अच्छा है? हाल कहाँ अच्छा सर, हाल ख़राब है पूरा। बिजनेस पूरा 18-20 महीना हो गया लॉकडाउन के चक्कर में, तो हम लोग तो पूंजीपति हैं नहीं जो रोज़मर्रा करके खाते हैं काम, तो बहुत ही परेशान हैं हम लोग तो इसको बाकी लोग छोड़ भी दिए, बाकी तो मजदूरी रोजी रोटी जो भी करना होगा जो हर काम अभी कर रहे हैं। मतलब 100% लोग में आज कम से कम 4% लोग ही बचे हैं इसमें जो इसको जीवित रखे हैं। अच्छा। बाकी आगे हम लोग का मन नहीं है, लेकिन क्या परंपरा है, तो कम से कम एक हम लोग का बाप दादा खानदान का काम है, तो वो जीवित रहे। तो इससे कोई फायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या? कुछ फायदा नहीं, बंद है हम लोग का काम, तो कहाँ से फायदा होगा, काम चल ही नहीं रहा है। हमारे कस्टमर तो बाहर से ही आते हैं ना, कि छोटे मोटे लोग लेते हैं। कोई ऑर्डर नहीं है? कोई ऑर्डर नहीं, बिना ऑर्डर के चला रहे हैं। अच्छा, तो कहीं से कोई मदद? कोई मदद नहीं, किसी प्रकार से कोई मदद नहीं। हम लोग जो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, जो था जब बैंक बैलेंस रहे, चाहे जो भी घर में सोना चांदी सब बेच बाज के सब खत्म कर दिए। अभी चल ही रहा है। मतलब अपनी घर की पूंजी लगा दी है? घर की सारा पूंजी लगा कर रखे हैं। और वैसे बैंक से लोन ले लिया हूँ, 2-4-5 लाख रुपये लिया हूँ सीसी लिमिट बना के, उसे वो भी कर्जा अंदर है, अभी वो भी पटा नहीं पा रहे हैं। आगे उसका भी बहुत दिक्कत है, कर्जा तो बढ़ते ही बढ़ रहा है ना, अब पैसा आ नहीं रहा है कहीं से, वही दिक्कत। तो क्या बोल रहे हैं, कोई पूछने वाला आया, कोई सरकार के प्रतिनिधि? कोई पूछने वाला हाँ, कभी नहीं, कभी कोई नहीं है पूछने। और चंदन कश्यप जी कभी मिले कुछ बताएं जो है माटी कला बोर्ड वाले? माटी कला बोर्ड वाले जो भी बोर्ड वाले हैं ना, वो सिर्फ बाहर घूमते हैं, कोई बस्ती कलाकार के पास कोई आज तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, यहाँ के आपके स्थानीय विधायक जी भी नहीं आते, कभी नहीं आए कुछ। 2 बार हो गया विधायक बने, अभी बड़े आदमी CPC से है, वो भी हैं, वो भी पूछने कभी नहीं आए, क्योंकि बस्ती के हमारे पड़ोसी हैं, वो भी नहीं आए अभी तक, वो भी तब भी नहीं आए? कभी नहीं आए। तो इस लॉकडाउन ने बहुत प्रभावित किया है? बहुत ज़्यादा प्रभावित। अब हम लोग सिर्फ परंपरा है बोल के छोड़ नहीं रहा हूँ मैं तो मैं अपना बेटा बेटी को बोल के भी रखा हूँ कि आगे ये काम तुमको नहीं करना है, भले तुम डेली छोटा मोटा काम नौकरी या जैसा भी कर लो वो करो, मतलब परेशानी काम है ना, कर्जा ही दिख रहा है पूरा। अभी हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान, अंदर से परेशान। आप भी इसी कला से जुड़े हैं? हाँ, इसी कला से जुड़े हुए हैं।
तो बचपन से? हाँ, बचपन से कर रहे हैं शुरू से। अब कुछ काम तो है, आ ही नहीं रहा है ऑर्डर बाहर से, लॉकडाउन चक्कर में। तो आप लोग लेकिन आप लोग की कला की जो है डिमांड मांग तो बहुत दुनिया भर में है। दुनिया भर के है, लेकिन तो सर कहीं से बाहर से आएगा ऑर्डर, बाहर से लॉकडाउन खुलेगा तब तो हमको हमारा पेट सरकार कहती है कि हम जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कलाकारों को, सबरी एम्पोरियम से लेकर के तमाम जगह पे जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। शिल्पग्राम भी आपके कोंडा गांव में बना है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे यहाँ पर। अब बस्ती तक हैं कि काम करने वाले हैं, सब जन सब कर रहे हैं। ऐसा है कि दिन भर काम करते हैं, शाम खरीद के खाते वाला सिस्टम हो गया तो है। अभी लॉकडाउन जब था तो आप क्या कर रहे थे? बस यही चल रहा था, कुली भूती करना है, खाना है। जब ये देख रहे हैं ये क्या? सारा पीस बना हुआ है, रेडी तैयार है। नहीं बोलते भी आज इसमें 20 लाख का सामान आराम से निकल जाएगा बाहर अगर इसमें डालेंगे तो, लेकिन बिकेगा तब तो डालेंगे। उसके लिए पूंजी चाहिए हमको, पीतल चाहिए। पहले पीतल का रेट 250-300 मिलता था, अभी पीतल का रेट ऐसी कोरोना काल में 450 में आ गया है, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो सरकार कहती है कि हम तो आपको दुकान दे रहे हैं, आपको बाजार दे रहे हैं, तो उसका भी कहीं कोई कहाँ किसको दे बाजार, कोई नहीं मिल रहा अभी तक, नहीं मिला। नहीं मिला। तो इसे अभी अब जैसे हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं 20 लाख का सामान पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे फिर इसका? करेंगे कुछ ना कुछ, देखो धीरे खराब होते जाएगा। करवाएंगे, कैसा करोगे? निकालेंगे एक 2-2 पीस, मार्केट आएगा तो निकालेंगे, तो फिर हम लोग का डैमेज खत्म, पूंजी तो खराब हो गया। तो यहाँ जो झिटकू मिटकू है केंद्र है, वहाँ कोई ऑर्डर? वो हम लोग कंसाइनमेंट में रखते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। कंसाइनमेंट रखता है, 2-4 पैसा बिकता है तो हमको मिल रहा है वहाँ से। सर जिसका काम जो कंसाइनमेंट में रखा हूँ पूरा काम, और मेरा खुद का दुकान भी है, उससे 2-4 पैसा बन रहा है। मतलब वैसे कस्टमर नहीं है, नहीं के बराबर है। अब महीना में 10,000 5,000 रुपये का क्या 10 लोग काम कर रहे हैं, उनको देना ही पड़ेगा पैसा, उसे बड़ा दिक्कत है। बस हम भी चाहते हैं सरकार हमको थोड़ा मदद करे, थोड़ा सरकार खुल के आए। ऐसा है कि कोई मीटिंग या कोई बड़े जगह में नहीं, जैसे हम लोग विश्रामगृह बुला लेते हैं, उनको क्या पता कि कलाकार किस स्थिति में यहाँ पे खड़ा है, उनको यहाँ आना क्या देखना चाहिए, स्पॉट पे ही। नेताओं को यहाँ आना चाहिए, दोनों सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे जो कर्मचारी वो भी आए, हमारे जो प्रतिनिधि वो भी आए, तो उनको पता चले कि कलाकार का स्थिति कैसा है। खाली वहाँ जाकर कुर्सी में बैठ के बोलने से कोई किसी चुनाव में सब आते हैं। चुनाव में सब आएंगे ना, फिर आएंगे, फिर चुनाव में वोट दो हमको, हम अच्छा काम करेंगे। वो तो देखो मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सब ऐसी हैं, सब आते हैं हाथ जोड़ के। सब हाथ जोड़ने आते हैं। संकट में कोई नहीं आया। कोई संकट नहीं आया, अभी सबसे बड़ा संकट था, बल्कि लोग मर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं सकते, काम में जाएंगे। अब पूरा लॉकडाउन कर दिया है तो आदमी क्या करेगा? तो अभी आप लोग जैसे ये क्या बना रहे हैं अभी? ये माड़िया डांस बन रहा है, इसमें बनेगा, ऐसे तैयार है। तो फिनिशिंग बनाना है, कटना फिनिशिंग बनाना तो ये भी है। इसमें क्या क्या यूज करते हैं आप लोग? पेंट है भैया, कई प्रकार का, सीट में कटिंग जैसे है, कोई बन रहा है, टीन है इसमें। टीन है। इसमें बहुत कलाकारी, ऐसा नहीं है जैसे कि चीज़ें धागा से जोड़ जोड़ के पूरा बिल्डिंग कर करके जोड़े। जैसे ये यहाँ पे कितने का बिकेगा ये बिकेगा यहाँ पे 4,000 का बिकता है एक पीस, शॉप में ले जाएंगे तो। वो भी कब बिकेगा वो पता नहीं है। बल्कि खाते हुए मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया वाले इसको हम लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ करेंगे तो। बाकी लोग से हम उम्मीद भी रखते नहीं, अगर मीडिया चाहे तो उसका थोड़ा उछाल तो आए आप लोग का ये पहुँचे, क्योंकि केंद्र से शायद कुछ आ भी रहा है तो राज्य में क्या हो रहा है उसको किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं। हाँ, सब कर रहे हैं हमारे, लेकिन किसान को लेकिन सब ध्यान दे रहे हैं भैया। खाली किसान, मतलब दुनिया में किसान ही है, बाकी कोई है नहीं, सब हर चीज़ किसान के लिए आ रहा है। कलाकार जो शिल्पकार हैं उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर चीज़ किसान को बोनस दे रहा है, किसान को ये बांट रहा है किसान को, लेकिन बाकी लोग को कोई कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप भी थोड़ा सा शिल्पकारों की ओर ध्यान नहीं दे कोई रहे। ध्यान नहीं किसी प्रकार का, तो फायदा नहीं है कोई ये माटी कला बोर्ड से? कोई पला बोर्ड नहीं, फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। नहीं कोई फायदा कश्यप जी कभी नहीं पूछे आप लोग को? नहीं, कभी तो आए नहीं भी हमारे पास। कल आए थे शायद, शिल्पकार का मीटिंग था, मैं कुछ बिजी था, नहीं गया था। तो हमारे जो कुछ कलाकार लोग बोले भी कि हमारे लोग का खरीदी करिए, तो हमारा थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा आगे, फिर हम लोग सोचेंगे कि आगे कामों को करना पड़ेगा। लेकिन शायद वो भी उनके पास बजट नहीं होगा, सब देखो मेन चीज़ बजट ही है, तो वो भी शायद लगभग ना के बराबर बोल रहे। तो शिल्पकारों का हाल क्या है ये जानने के लिए मैं कोंडा गांव में अलग अलग घरों में जा रहा हूं, उन शिल्पकारों के पास पहुंच रहा हूं जो कि लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और अब मैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल हाल आगे इनका क्या रहने वाला है, कैसा है। तो मैं अभी कुछ देर पहले मैं बातचीत में बता रहा था कि माटी कला बोर्ड बोल रहा था, माफ़ कीजिएगा, माटी कला बोर्ड नहीं, हस्तशिल्प कला
बोर्ड, उसके अध्यक्ष हैं चंदन कश्यप, और कल मीटिंग भी हुई उनकी कलाकारों के साथ। तो अब मैं जिनके यहाँ पहुँचा हूँ वो है प्रदीप सागर जी। प्रदीप सागर जो कि परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकला आर्ट से, बस्तर आर्ट से जुड़े हुए हैं और खुद भी हस्तशिल्प कला बोर्ड में कभी सदस्य रहे हैं। तो प्रदीप सागर जी, अभी हाल आप लोगों का क्या है कलाकारों का? अभी सर हमारा ऐसा हाल है कि बहुत ही बुरा कंडीशन आ गया है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हमारे इस भेलवा पदर में शिल्प कला के नाम से पूरी विश्व विख्यात था और हम इस कला के नाम से छत्तीसगढ़ को भी दूर दूर तक जानते थे। हमारा कला सारे देश विदेश में बहुत प्रचार वो था, फेमस था। आज हमारा ऐसा कंडीशन हो गया है कि हमारी कला विलुप्त के कगार में आ गया है। हमारी कलाकृति जो हम बनाने वाले थे, हमारे साथ जो कारीगर थे, मैं भी खुद कारीगर हूँ। आज ऐसा स्थिति है कि हमारे पास ना कोई कस्टमर आ रहा है, ना किसी प्रकार का कोई सहयोग मिल रहा है हमको, जिसकी वजह से आज हमारे जितने भी कारीगर हैं सब कुली मजदूरी करने के लिए बेबस हो गए हैं। तो आप लोगों का इतना विश्व प्रसिद्ध जो बस्तर आर्ट है, तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि सब पूरा डंप पड़ा हुआ है। जी, पूरा हमारे पास कोरोना जब पिछले साल से जब कोरोना आया, उससे पहले से हम कई प्रकार के सामान तैयार किए थे, क्योंकि शासन द्वारा हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा कई जगह प्रदर्शनी ये मेला वगैरह लगाते थे, तो वहाँ पर हम लोग जाके उस सामान जो हमारे से जो उत्पादन हो रहा है सामान को वहाँ हम मेला में बेचते थे, जिससे हमारा रोजी रोटी चलता था। और जब से कोरोना काल चालू हुआ है तो हमारा सारा सामान डंप पड़ा हुआ है। ये तो हमारे पास अभी सिर्फ ये जो दिख रहा है ये सारा सामान, ये अभी इसके अंदर मोम से बना हुआ है और इसके ऊपर पूरा तैयार करके रखे हैं। अब ये भट्टी में पकाने के लिए, उसमें तैयार करने के लिए तैयार है। और हमारे पास ऑलरेडी जो पीतल से बना हुआ भी कम से कम 30 से 40 कुंटल सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके लिए भी हमने कल वहाँ मीटिंग में बोले कि भाई हमारे पास कुछ सामान डंप पड़ा हुआ है, उस सामान को अभी खरीदी करवाइए, जिससे हम कई साहूकारों से या बैंक से हम ऋण लिए हैं, जो हमको बार बार वहाँ से दबाव बन रहा है, इस पटाओ पैसा पटाओ बोल के। तो हमारा कुछ खरीदी हो जाता तो हम उस लोन को चुकता करते, जिससे उससे भी हम फ्री हो जाते। हमारा टेंशन और बढ़ता जा रहा है सर अभी। तो प्रदीप जी, आपको लग रहा है कि ये कला बचा पाएंगे आप लोग? ये कला देखिए सर, आज हमारे भेलवा पदर में जी बच्चों, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, मैं भी नहीं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इतना जो आज से 200 साल पहले बहुत पुराना कलाकृति है, जिसको हमारे दादा परदादा ने बचा के रखा था, उस कलाकृति को आज हमने भी बचाया और हम जिससे हमारा रोजी रोटी चल रहा था और हम इससे रोजगार भी ले रहे थे। इसमें तो आज ऐसा स्थिति आ गया कि आज हम बेरोजगार होने की स्थिति में है, तो हमारे बच्चों को हम क्यों यहाँ बेरोजगारी के लिए लाए। जी, तो इससे कोई फ़ायदा अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है? इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है अभी हमको। जी, कोई तरक्की नहीं कर पा रहे? नहीं, बच्चे लोग को अब यहाँ लाएंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, तो उनको भी और ला के क्यों हम उनको और गड्ढे में ढकेल दिए, ऐसा स्थिति आ गया सर इसमें। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर अभी शासन प्रशासन हमारे प्रति ध्यान दे, हम शिल्पियों के प्रति ध्यान दे, क्योंकि आज हमारे शिल्पी जो आज हम शिल्पकार लोग हैं, हम पूरे बेरोजगार हो गए हैं इस कोरोना काल में। बस हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमको ध्यान दे और हमारा कलाकृति को आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बचा के रखे। और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में यह कोंडागांव जिला में सबसे ज़्यादा यह कलाकृति फेमस है, जो देश विदेश से लोग इसको देखने और इसको पसंद करते हैं। आज वो ऐसी स्थिति में आ गया कि आज ये विलुप्त की स्थिति में जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस कला को संवारते चले गए हैं, जो कलाकार हैं, यहाँ के शिल्पकार हैं, वो अब अपने बच्चों को ये कला नहीं सिखाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि जो भविष्य आज उनका है, कल उनके बच्चों का भविष्य और ज़्यादा अंधकारमय हो जाएगा। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम इन कलाकारों के ज़रिए ही, बातचीत के ज़रिए। चूँकि सरकारें जिन कलाओं के ज़रिए छत्तीसगढ़ की पहचान को पूरी दुनिया में ले के जाते हैं, और हम देखते हैं कि ढोकला आर्ट से बने हुए वस्तुओं का सरकार सप्रेम भेंट के तौर पर उपयोग करती है। कहीं भी सरकार के सदस्य जो जाते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं, मंत्री जाते हैं, नेता जाते हैं, या कोई बाहर से अतिथि आते हैं, तो उनको हम इसी तरह के ढोकला आर्ट को ही
सौगात के तौर पर देते हैं, लेकिन जो ये आर्ट पे काम करने वाले लोग हैं उनका हाल क्या है ये भी सरकारों को देखना चाहिए। मैं प्रदीप सागर के घर पे हूँ और मैं यहाँ से उनका हाल दिखा रहा हूँ। ये प्रदीप का अपना एक कमरा है, प्रदीप सागर का, कलाकार जो हैं शिल्पकार। अब ये देखिए किस तरीके से उनकी बनाई हुई जो कलाकृतियाँ है वो डंप पड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, सारे जगह पे जो है प्रदर्शनियाँ बंद थी, दुकानें बंद थे, तो ये जो उनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ है वो इस तरीके से उनको डंप करना पड़ा है, क्योंकि इनकी सप्लाई कहीं पे नहीं हो रही है। क्यों प्रदीप जी? जी कहीं नहीं हो रहा है सर। हाँ। पूरा हमारा बनाया हुआ कलाकृति करीब 1.5 साल होने जा रहा है, पूरा जाम पड़ा हुआ है, जिससे आज हम 1-1 रुपए के लिए आज हमको तरसना पड़ रहा है, दूसरे से कर्जा लेना पड़ रहा है। बहुत सारे जो कलाकार थे उनका रोजगार भी छिन गया होगा। हाँ, मेरे साथ जो 17 लोग काम करते थे वो सारे लोग बेरोजगार हो गए, सब मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं अभी। जी। तो यहाँ से कहीं से कोई अभी फिलहाल ऑर्डर नहीं? नहीं, कहीं से ऑर्डर कुछ भी नहीं, कहीं ऑर्डर नहीं मिल रहा है। आपके दोनों तीनों कमरे सब भरे हुए हैं? जी पूरा। तो बहुत सारे माल खराब हो रहे होंगे, लाखों रुपए का सामान मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये क्या सर, खराब तो नहीं होता है, लेकिन क्या है अब हमारा समय पर सेलिंग टूट भी जाते होंगे ना जिस तरीके टूटते भी हैं जी, टूटते भी हैं। अब एक साथ अपन को इतना समय तक रखने से जिससे हम लोग को अभी बहुत ही मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोग सीखते हैं कि नहीं? नहीं सीख रहे हैं? हाँ? नहीं सीखते हैं? क्यों नहीं सीखना है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है, ये नहीं सीखना है अभी? बाद में। बाद में? क्यों? क्या करते हैं? कौन से कक्षा में आप? 5th। अच्छा, तो आप नहीं सीखती हैं पापा के साथ? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है, तो यही सीखना है, आगे कुछ और करना है? पढ़ाई भी करना है, ये भी करना है। ये भी करना है। पापा देख रहे हैं तो पापा का हाल आपके? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि कोई कमाई वमाई नहीं है इससे। तो बच्चों को जो प्रदीप है वो नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जिस हाल में आज वो हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी इसी हाल में रहें। हाँ सर, क्या है आज इतना परेशानी हो रहा है, हो सकता है आने वाला बच्चों के साथ और ज़्यादा परेशानी हो, उससे अच्छा कि कोई दूसरा रोजगार देख ले जिससे अपना भविष्य बना सके सर। क्योंकि हम चाहते थे कि चलो हमारा परंपरा कलाकृति को बच्चे भी बचा के रखेंगे आगे बोल के। तो आज मैं ही नहीं, हमारे साथ जितने भी नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी और कई शिल्पकार हैं, सभी का यही सोच है कि बच्चों को हम आने वाला समय में अंधकार में। कोंडागांव से आपको मैं दिखा रहा हूँ शिल्पकारों का हाल। झिटकू मिटकू केंद्र में मैं पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ पे ये वन विभाग की तरफ से संचालित किया जाता है और यहाँ पे काम करते हैं कलाकार। शाम का वक्त है, ज़्यादातर सब कलाकार चले गए हैं, घर लौट गए हैं, सुबह आएंगे। और यहाँ भी उतने ही सब माल डंप पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। नहीं बंद था, डाउन बंद था। तो अभी फिर से चालू हो गया है? चल हो गया। तो अभी अब ठीक है, धीरे धीरे काम आ रहा है? अब काम आ रहा है। काम आ रहा है? सब आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं कलाकार लोग? अब आ रहे, कलाकार आ रहे हैं। आ रहे हैं। और आप भी यहीं काम करते हैं? वहीं काम कर रहे, यही रहते हैं। अच्छा, तो अभी क्या बना रहे हैं? यही वाला झूलना वाला, वही झूलना वाला बोल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं, अरे वाला।